अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और चूँकि आप सब 8th क्लास का इम्तहान पास करके आए हैं तो सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज का हमारा टॉपिक जो है वो 9th क्लास मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक है, पहला ही लेक्चर है आज इसका। तो चैप्टर नंबर 1 को हम स्टार्ट करेंगे आज से। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैट्रिक्स के बारे में है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का थोड़ा सा तारुफ करा दूँ कि मैट्रिक्स जो है बेटा ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था आर्थर कैले। उसने 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस दरियाफ्त किया था, उसमें ये आइडिया दिया था। तो ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाता है, हु गेव द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स। तो उसका जवाब क्या होगा, आर्थर कैले। बाज़ दफ़ा ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि आइडिया ऑफ मैट्रिसेस कब पेश किया गया, तो वो आप बता सकेंगे कि 1858 में ये मैट्रिक्स का आइडिया पेश किया गया था। तो आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मैट्रिक्स। कॉलम जिसको हम कहते हैं उर्दू में, मैट्रिक्स क्या है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स, यानी किसी भी रियल नंबर्स को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे एंड इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट, और उसको हम किसी ऐसी ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। दिस फॉर्म इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। क्लियर कि एज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स एंड इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जी, तो मैट्रिक्स आगे दो तरह की होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, इसमें दो तरह की अरेंजमेंट है। एक ये वाली हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इनको हम रोज कहते हैं। ये रो है, कितारें कहलाती हैं। ये रो 1 और ये रो 2 कहलाती हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड रोज। एंड अगर हमारे पास यही मैट्रिक्स है, वर्टिकल अरेंजमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ये वर्टिकली अरेंजमेंट्स हैं, इनको हम कॉलम कहेंगे। कॉलम 1, कॉलम 2, ये कॉलम 3। The horizontal arrangement of element is called row, और vertical arrangements of a matrix is called column। तो ये रोज मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, रो के बारे में और कॉलम के बारे में क्लियर होना चाहिए। तो रोज हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट की जाती हैं और कॉलम जो है वर्टिकली प्रेजेंट किए जाते हैं। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बहुत अहम टॉपिक है हमारा आज का, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, number of rows and number of columns in a matrix is called order। तो order of a matrix कि एक मैट्रिक्स में कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद उसका ऑर्डर यानी मर्तबा कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ये रो है 1, ये रो है 2, दो रोज हैं। तो नंबर ऑफ रोज 2, इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स वर्टिकली अरेंज 3, तो 2/3। 2 मीन्स नंबर ऑफ रोज, 3 मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है बेटा जी वो इस तरह से लिखा जाता है 2/3, मतलब 2 मीन्स रोज बाय मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या हो सकता है। तो वो हम क्या बताएंगे कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स के इस मैट्रिक्स में कितारों की तादाद कितनी है और कॉलम्स की तादाद कितनी है। कितारों की तादाद जो है वो आप पहले लिखेंगे और कॉलम की तादाद जो है वो आप बाद में लिखेंगे। इसी तरह से इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये हो गया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो है इक्वल मैट्रिक्स।
इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हों, उनके ऑर्डर सेम हो, दो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए। वो क्या है कि पहली बात ये है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसके ये है, और कोई मैट्रिक्स बी है वो ये, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहले हमने देखना है कि इनका ऑर्डर क्या है। इनका ऑर्डर क्या है? 1 रो 2 कॉलम्स, तो ये ऑर्डर क्या है? 1/2। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर भी 1/2 है। पहली कंडीशन पूरी होगी इक्वल मैट्रिक्स की कि ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि हमने देखना है कि इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो देखिए इसका ये एलिमेंट 2 है, इसका ये एलिमेंट भी 2 है, इसका ये एलिमेंट 3 है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये एलिमेंट है, ये भी 3 है, दोनों सेम है। इट मींस कि ये दोनों ए और बी जो है वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, यानी ए जो है वो बी के बराबर है। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें ऑर्डर सेम हो और क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर दोनों में से कोई सी एक प्रॉपर्टी भी पूरी नहीं हो रही तो हम कहेंगे कि उसका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है, और ऑर्डर सेम नहीं है या क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो नॉट इक्वल करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आपको पता चल गया और इक्वल मैट्रिक्स आपको पता चल गया। तो आगे जो बेटा है इसकी एक्सरसाइज में यही दो टॉपिक्स हैं, उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है पार्ट 1 में, ए 2 3 -5 और 6। इसका ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ ए या मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं। अब आपने देखना है कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। नंबर ऑफ रोज क्या है? 2। फिर आप देखेंगे कि कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? वो भी 2 है। तो इसका मैट्रिक्स क्या है, का ऑर्डर क्या है? 2/2। ठीक है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी तरह से हम एक और देख लेते हैं, सी 2 और 4। अब इसमें देखिए कितनी रोज हैं, ये एक ही रो है, तो रो 1 है। कॉलम कितने बनते हैं इसमें? ये एक कॉलम बनता है और ये दूसरे कॉलम की लाइन है। तो ऑर्डर ऑफ सी क्या होगा, या मैट्रिक्स सी कितनी रोज है? 1/, कॉलम कितने हैं? 2, तो 1/2 इसका ऑर्डर हो गया सी का। इसी तरह से हम इसके बाकी क्वेश्चन जो है डी ई एफ जी एच, इसमें आपने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बताने हैं कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल। उसमें हमें बताना है कौन से मैट्रिक्सेस जो है वो आपस में बराबर है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसमें हम कुछ ले लेते हैं, जैसे ए जो है, बी दिया हुआ है, सी है और इसी तरह से डी है। हम इतना कर लेते हैं पहले। देखें ए बी सी और डी 4 आपको मैट्रिक्सेस दे दिए गए हैं। उन चारों मैट्रिक्सेस के मुताबिक अगर हम गौर करेंगे तो इक्वल मैट्रिक्स बताना है तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन से एलिमेंट्स सेम भी हैं और ऑर्डर भी सेम है मैट्रिक्स का। अब देखिए यहाँ पे ए है, इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है। बी जो है इसमें एक रो है और 2 कॉलम है। इसमें 5 - 2 को जब आप सॉल्व कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा, 1 हो जाएगा। इट मीन ए
और सी जो है वो बराबर हो सकते हैं, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 1 बाय 1 है, इसका ऑर्डर भी 1 बाय 1 ही होगा, और इसके एलिमेंट 3 है और इसके अंदर एलिमेंट भी 3 है, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो सी के बराबर है, ए जो है वो सी के बराबर है। अब उसके बाद बी और डी को अगर हम कंपैरिजन करें तो इसका ऑर्डर 1 बाय 2 और इसका ऑर्डर भी क्या है 1 बाय 2 है। अब उसके बाद हमने देखना है कि ए और बी और डी जो है वो आपस में इनकी एंट्रीज जो है वो भी सेम है क्या, इसकी पहली एंट्री 3 है, इसकी पहली एंट्री 5 है, इसकी पहली एंट्री 5 है, इसकी पहली एंट्री 3 है। इसका मतलब है कि ये एंट्री सेम नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह उसका मतलब क्या होगा कि बी जो है इज नॉट इक्वल टू डी। तो इनमें से ए और सी जो थे वो आपस में इक्वल थे और बी और डी जो थे वो आपस में अनइक्वल हैं, वो इक्वल नहीं है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। बाकी ई एफ जी एच आई जे इन सब को आप इसी तरह से देख सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इक्वल की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि आपने देखना है कि उसका ऑर्डर सेम है और उसकी इंटायर एंट्री जो है अंदर वाली जो है वो सेम है, इक्वल है, एक जैसी है, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है हमने A find the value of A, B, C and D which satisfy the matrix equation। हमने इसमें वैल्यू निकालनी है। ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A प्लस सी, A प्लस 2B, C माइनस 1, 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7, 3 and 2D, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया, बताया गया है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल है, इक्वल का साइन डाल दिया गया। इसका मतलब क्या है कि इसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होंगी। क्या होंगी जी, ए प्लस सी जो है वो बराबर होगा 0 के, ए प्लस 2b बराबर होगा माइनस 7 के, ये वाली एंट्री इसके बराबर होगी, c माइनस 1 बराबर होगा 3 के, और ये वाली इसके बराबर होगी 4d माइनस 6 बराबर होगा 2d। आप इनको इक्वेशंस के नाम दे दें 4। इन चारों इक्वेशंस के नाम दे दिए गए। अब हमने इनमें से वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को ले लेते हैं। अब इसमें ये माइनस 1 था, इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। c किसके बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1, c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये c की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इस c की वैल्यू को आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आपके पास a की वैल्यू निकलेगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में दर्ज कर देते हैं। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 था, तो c की वैल्यू 4 है, वो हम पुट कर देते हैं। a इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। तो a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, c की भी वैल्यू आ गई। अब क्या कर सकते हैं आप, इस a की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में अगर दर्ज कर दें, क्योंकि यहाँ पे a है तो हम इसमें से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट a इज इक्वल टू माइनस 4 इन इक्वेशन 3, इस इक्वेशन में दर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या है, a की वैल्यू माइनस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, 2b इधर रख लेते हैं। ये माइनस 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। अब ये 2 जो था b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/2 आ जाएगी। इसी तरह से आप d को ले लेंगे, ये d इक्वेशन आपकी, इसको ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, इसमें से आप d की वैल्यू निकाल लें। ये क्या 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, इसको इधर ले आते हैं 4d, ये 2 वाली रकम इधर आ जाएगी, माइनस हो जाएगी,
ये 6 उधर चला जाएगा, माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये 2d बराबर आ गया 6 के, और d जो था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो वो बराबर आ जाएगा 3 के। इस तरह से आप d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू भी निकाली। तो ये वैल्यूज हमने हाईलाइट कर दी, इससे हमें वाज़ा हो जाएगा a, b और c की वैल्यूज निकालनी थी। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक द मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, उसमें हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, और उनकी बाद हमने एक मैट्रिक्स में से उसकी वैल्यू भी निकाली। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए इंतहाई फायदा